अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बहादुरी और बेवकूफ़ी के दरमियान बहुत ही बारीक धागा बनाम सरकार। लाहौर शहर के अंदर एक हफ्ते के अंदर हज़ारों एक्सीडेंट, उनमें मरने वाले लोग और वो क्यों मरे और वो क्या हुआ, तमाम स्टैटिस्टिक्स मैं आपको आज बताऊंगा। और आपको ये बताऊंगा कि ये जो ट्रैफिक हादसात में लोग मरते हैं, इसे एक्सीडेंट तो कहते हैं, लेकिन इसमें एक्सीडेंट के पीछे किसी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी ज़रूर शामिल होती है। अक्सर जो अब हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं, हमारी सड़कों पे, लाहौर शहर की सड़कों पे जो एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं, उसमें किसी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी शामिल होती है जो इतनी नुकसानदेह होती है, जो कभी कभी किसी न किसी की जान ले जाती है, कभी ना कभी उसकी खुद की जान ले जाती है और कभी कौम का नुकसान करवा जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आज के शो में आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम कितने दलेर हैं, हम कितने बहादुर हैं, हम कितनी बहादुरी के साथ किस तरह अपनी जान पे खेल के थोड़ी सी एडवेंचर के लिए ये हरकतें करते हैं। मेरे साथ रहें। पहले आपको लेके चलता हूँ रात को, जो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की, क्योंकि रात को पीको रोड के ऊपर ट्रैफिक वायलेशन तो ऐसी होती है जैसे वहाँ पर कभी कोई है ही नहीं। ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में जो ट्रैफिक वायलेशन हुई रात को, वो ज़रा जाके देखें। कुछ भी हो जाए, तकलीफ हो जाए, आप बढ़ा दें, जुर्माने बढ़ा दें, हमने बाज नहीं आना। हमें कोशिश करनी है थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए, जान जाती है तो चली जाए। अब देखें जरा, सिर्फ एक जगह पे मैं खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ कि लोग वायलेशन कैसे करते हैं। वो देखें आप, वन वे, आ जाओ। वन वे आ रहे हैं भाईजान, वन वे, एंजॉय देखें। इन सारों को देख लें, इनकी वजह से ट्रैफिक बंद होएगी, इनकी वजह से नुकसान होएगा, और फिर ये इन पे जब जुर्माने डाले जाएंगे तो कहा जाएगा गरीब आदमी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और गरीब आदमी जो जुल्म कर रहा है ना, उसकी दास्तान भी चेक कर लें आप, देखते जाएं। वहां पर यू टर्न पे ना टायर किलर लगे हुए हैं, लेकिन वो टायर किलर जो उनसे हैं उसको दबा के लोग नहीं कर रहे हैं। वो देखें, वो एक जा रहा है बंदा, वहां मैं अपना कैमरा मैन भेजता हूँ, वो देखें। उसके बाद चलते हैं, आ जाए, आ जाओ। कोई और रास्ता नहीं मिला। मतलब ये नुकसान है कि नहीं है, अपना भी और सबका भी। देखते जाएं अब। ये टायर किलर लगा हुआ है, ये उन्हें उतो आके इतों दिक्कत आ गया, उन्हें अगे नहीं जाना, उन्हें ऐसे टायर किलर तो रोक के निकलना। देखें, पता नहीं, वही कहते हैं जल्दी किस चीज की है, की काम करने ने किहड़ी इहो जिहियां आफतां आ गई ने कि तुसीं आ देखो किधर ऐसे जा सकना तू। ये वन वे की खिलाफ वर्जी है। अभी हेलमेट उलमेट पे बात नहीं हो रही, वापस से किसी को रोक के पूछ ले, किसी से कह दे कि यार की कर रहे हैं, वो मैं इत्थे तिकर ते जाना सी, गली तिकर में जाना है, ये गली का देख लें आप। फिर यहाँ से निकलते हैं, अगर किसी ने उधर जाना है, वो यहाँ से पूरी ट्रैफिक रोक देता है। उन्हें किसी का और लिहाज नहीं करना सड़क के उत्ते। सड़क पे चलने के आदाब होते हैं, उससे पता चलता है कि हमारी कौम कितनी मुहज़्ज़ब है। आपको हकूक तो सारे चाहिए, आज़ादी भी चाहिए। पहले ये जो आप इसके गुलाम है ना, अपने क्या कहते हैं ख्वाहिशों के, उससे आज़ादी हासिल करें। आप किधर जा रहे हो, देखो जरा। जियो ते इनू अगे पुलिस वाले ने रोकिया ते इहदियां मिन्नतां तरले देखने वाले होणगे। हमारे सीएम साहब हैं, उनका नाम है मोहसिन नकवी साहब।
उनके साथ वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, वो एक जगह पे खड़े होकर उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये जो वन वे आते हैं ना, ये ज़िंदगियों का ज़िया है यार, ये आप अपनी जान के साथ खेलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मौजूद साहब ने कहा कि यार देखो कंट्रोल करो इनको ना, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने गिरफ्तार नहीं होना चाहिए वन वे आने पे। हाँ गाड़ी बंद कर दें, वो गाड़ी बंद कर दें। आमिर मीर साहब जरा जज्बाती हो गए, लॉरी है ना, और उन्होंने कहा चन्ना चुन्ना मार के छाड़ दे। बिल्कुल ठीक कहा। वन वे में कोई माफी नहीं, गिरफ्तारी नहीं, मोटरसाइकिल बंद, मोटरसाइकिल बंद करो, नहीं गिरफ्तार नहीं करें, मोटरसाइकिल गाड़ी बंद, गिरफ्तार ठीक है सर। को बहुत ही बड़ी वायलेशन हो तो फिर हम पर्चा देके बंद भी कर नहीं, बस गाड़ी बंद और मोटरसाइकिल बंद, चन्ना मार के छड़ दो चन्ना। देखो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, और आप किसी को कुछ कहें, किसी से बात करें तो 10,000 एक्सक्यूजेस निकल आती हैं कि जनाब मेरे ये प्रॉब्लम है, और इसकी एक प्रॉब्लम, इसकी एक वजह की वजह से दूसरे की जिंदगी, अपनी जिंदगी खतरे में डाली बैठे हैं और पूछना चाह रहे हैं काली का दी ये पूछो। और देखें अब वो रोक के बैठ गया, इसने अब उधर जाना है। ये देखें अब ये पूरी ट्रैफिक रोकेगा, पूरी ट्रैफिक रोकनी है इसने देखो। मैं नहीं रोक रहा इसको, मैं जरा उनकी शक्लें दिखा रहा हूं। पूरी ट्रैफिक रोक के गया, अगला पीछे ट्रैफिक फंस गई है, देखो पीछे दिखाओ, एक रक्षे की वजह से। ये मैं आपको एक इशारे पे खड़े होकर हालात दिखा रहा हूं, आप देखें इसको और ये सोचें कि ये करने से इसका फायदा क्या है इन लोगों को। हम बार बार कहते हैं ना कि गरीब आदमी है, यार ये बड़ा नुकसान हो गया। गरीब आदमी, अमीर आदमी, मैंने बड़ी गाड़ियों को भी देखा है कि वो इसी तरह हरकतें करते हैं, यू टर्न पे खड़े हो जाते हैं जेल रोड के ऊपर। वो देखें वो वन वे सारे आ रहे हैं, वो गाड़ी भी वन वे आ रही है, वो देखें वो गाड़ी भी वन वे आ रही है, वन वे जा रहे हैं। क्यों? मैंने गली में जाना है, गली में जाने के लिए इधर से थोड़ा सा आगे नहीं जाएंगे, आगे तक जाएंगे, देखते जाएं बस। अब इनको आ गए वार्डन, आ गए, कैमरा आ गया तो वार्डन ने भी आना ही सी। आ जाओ वार्डन भी आ जाओ। मैं किसी को ना रोक नहीं रहा ना, मैं किसी को, जिसका काम है वो करे, मैं क्यों रोका? मेरा काम है जो मैं कर रहे हैं, तो दस रहे हैं, शक्लें दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए जी वार्डन साहब भी आ गए हैं, वो रोकेंगे, ट्रैफिक निकलवाएंगे और रोकेंगे। ये हालत देख लें आप, ये वन वे वाला जो सीन है ना और ट्रैफिक के साथ जो हो रहा है, ये मैं आपको पता है क्यों ये कह रहा हूं। आप ये स्टैटिस्टिक्स देखें कि एक हफ्ते के अंदर कितने लोग जो उनसे हैं उनकी जानें गई हैं रोड एक्सीडेंट में। वो आ गया। मैं नहीं रोक रहा, एनू देखो तो हाँ जरा, ताकि इसको खुद को शर्म आए जब ये टीवी पे देखे। नहीं रोकना, क्यों रोके भाई? हमारा काम नहीं है, जिन्होंने रोकना वो रोके, लेकिन आपको इनकी शक्ल दिखाना मेरा काम है। शक्ल देखें इनकी क्या कर रहे हैं। अंकल को देखें, भाई साहब, ओए वाह वाह वाह, ओ उसने मुंह छुपा लिया, उसने मुंह छुपा लिया। वो देखें जरा, डर नहीं लगता, देखें जरा, तेनू फड़ लिया ना किसी ने ते ਇਹਦੇ मिन्नतां तरले देखने वाले होने ने, मैं तुहानू दस रहा। रो के दसेगा, आखिर में फिर यही जुमला मिलता है इनको कि ये तो पाकिस्तान है। इस बात पे मेरे पास बहुत कुछ कहने को आता है, पर मैं अब टीवी की वजह से कह नहीं पा रहा, लेकिन आप देखते जाएं बस। मैं नहीं दौड़ रहा इनके पीछे, ना मैंने रोक के किसी को पकड़ना है। मैं औला नहीं गा। ये मुश्किल तरीन वायलेशन है, ये जो वन वे की खिलाफ वर्जी होती है ना, ये मुश्किल तरीन होती है, और ये वो वायलेशन है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर ये आगे वन वे जा रहा है, आगे से गाड़ी तेज़ आ रही है, ये खुद का भी नुकसान है, दूसरे बंदे का भी नुकसान है। तो ये वायलेशन अगर कर रहे हैं ना, सोचें कितना बड़ा जिक्र है इनका। यानी कि कितने दलेर लोग हैं जो वन वे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और वन वे जाते हैं। मैं ये समझ में नहीं आ सका। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं फड़ना, क्योंकि वो गालिब ने क्या खूब कहा था कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपका
तो वो लहू क्या है? जब शर्म आंख में ही ना आई तो फिर मौजा ही मौजा। देखो ना, ओ आवाजें लगा के जा रहे हैं भाई, मौजा ही मौजा। अंदाजा करें। वाह 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 जियो। ये मेन रोड है, पीको रोड है। ये इंडस्ट्रियल एरिया को अंदर रास्ता जाता है कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट को, और वहां से लोग जो उनसे निकल रहे हैं वो इधर को ही आई जा रहे हैं। ओए होए होए होए, आगे आगे, यानी कि ज्यादा देर की जरूरत नहीं है ये। और हमारी जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो उनकी नफरी है वो कम है शहर के मुताबिक। वो देखें, आगे आगे आगे। क्या हाल है? नहीं नहीं उतरो, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। वन वे क्यों आ रहे हो? वन में क्यों आ रहे हैं? हाँ ये सारी जा रहे हैं। तो तुम भी जाओगे? जाहिर सी बात है। यानी कि सब कुएं में जाएंगे तो आप भी जाएंगे। ये बचपन में पढ़ा हमने ना कि सारे कुएं छाल मारेंगे, तू भी मारेगा। जाहिर सी बात है। लगाएं छलांग, बिस्मिल्लाह। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मेरा काम नहीं। आप वन वे जा रहे थे? नहीं हम आपको देख के आए। अच्छा, हमें देख के आए हैं। हाँ जी। क्या हाल है आपका? हेलमेट भी पहन लेके रहे? ठीक है, अच्छा होता है आपकी जान के लिए। प्रोग्राम मैं देखता हूँ। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। खैर से जाएं, बिस्मिल्लाह। आंटी अस्सलाम वालेकुम। आपने इसको रोका नहीं कि ये वन वे आ रहा है? अगर इसको गाड़ी लग गई तो? मुझे पता ही नहीं भाई। आपको पता ही नहीं ना चला? देखिए, अगर आपको चोट लग गई, इसको चोट लग गई, कितना नुकसान है। आगे से गाड़ियां तेज आ रही हैं, है ना? आप इसको समझाएं, ठीक है? खैर से जाएं, आपकी मेहरबानी। आपको भी पता नहीं चला कि आप वन वे आ रहे हैं? आगे यू टर्न नहीं है, आप वो सामने यू टर्न, वो सामने यू टर्न, थोड़ा सा आगे जाइएगा, आप यू टर्न लेके आ जाइएगा। इतनी सी बात है। पर आपने नहीं आना ना, क्योंकि हम तो आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं। आदत तो बिल्कुल, हमें तो आजादी चाहिए करप्ट सियासतदानों से, हुक्मरानों से। हमारा अपना जो मर्जी चलता आ चुके हम तो बहुत परेशान। हाँ, तो ट्रैफिक रूल की वायलेशन ना करें, आपको अच्छा लगेगा। यार देखो तो कितनी लाइट है, तानू अच्छा लगेगा, तानू अच्छा लगेगा। आप तो सही कर लो, बाकी देखा जाएगा। देखो ना, लोगों को प्यार से भी बात करें ना तो वो समझ जाते हैं। मैं अपने उन दोस्तों को जो मीडिया वाले हैं, उस पर मीडिया वाले और वो सोशल मीडिया वाले दोनों, कोशिश करें, बात चीज़ें प्यार से भी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि व्यूज़ और रेटिंग के चक्कर में हम उन पे छलांगे मार के कूद पड़ें। हाँ, शर्म दिलाने की कोशिश ज़रूर करें, प्यार से पूछें कि भाईजान क्यों कर रहे हैं ऐसे। वो पुलिस वाले वापस मुड़ गए। पूछ लेना चाहिए प्यार से, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है कोई बड़ी सख्त मजबूरी हो सकता है कोई मतलब पेट भी खराब हो सकता है इंसान का, तो जल्दी जाना हो उन्होंने, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूछ लेना चाहिए आपको ना। लेकिन जब इतने सारे लोगों को पेट खराब तो नहीं हो सकता ना। हेलो भाई, बात सुन। वो तेजी से गुजर गया, चले जाने दें भाई। ये कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ट्रैफिक वायलेशन ना करें, ठीक है? दरख्वास्त है आप लोगों से, करनी तुसी अपनी मर्जी है। हस्पताल भी तो चलो फिर बने ही हुए ने, लगे रहो। वन वे, हेलो वन वे। और रक्शे वाले ने सवारियां जो सी हैं वो सड़क के दरमियान में उतार दी हैं। चलती भी सड़क है और उसने रोक के रक्षा सवारियां उतार दी हैं। ये एक ओवरहेड ब्रिज बनाया हुआ क्रॉस करने के लिए, लेकिन लोग जो से हैं वो यहीं से सड़क क्रॉस कर रहे हैं। वो ओवरहेड ब्रिज पे चलना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं भाई, इतना चल के कौन जाएगा। ये भी बड़ा मसला है एक हमारा कौम का, बहैसियत कौम। हमें जब कोई चीज़ लगा दी जाए किसी चीज़ के ऊपर, ओ वन वे आ गए अंकल वापस। ये देखें अब ये क्या करने वाले हैं। वाह 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 जियो। हालतें देखें इनकी, देखे देखे देखे। और अभी इनको पकड़ा जाएगा, इनको पकड़ देंगे आप तो ये कहेंगे गरीब आदमी यार बड़ा बुरा हो गया। लेकिन गरीब आदमी जो है ना वो जुल्म करने से पहले एक बार नहीं सोचता। यही वन वे खड़े हुए लड़के। ओ भाई, इधर किधर जा रहे हो?
किसको? कैसे तूने इधर को किस तरह उतार दिया? इधर को किस तरह उतार दिया तूने? उधर कहीं पे जाके उतार, वापस को मोड़। ये अपने लिए भी नुकसानदेह है, दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। फिर हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं तो हॉस्पिटल भरे हुए आपको इमरजेंसियां नज़र आती हैं, जब बैठे लोग करा रहे होते हैं कि यार हमारा एक्सीडेंट हो गया, फिर पूछो ना क्या तो गड्डी ने हिट करता, गड्डी ने मारता। ऐ नहीं पता सी कि मोटरसाइकिल वाला किस तरह सड़क दे विच मोटरसाइकिल रोक के खड़ा सी ते गड्डी बच गई, क्योंकि गड्डी तो तेज़ आ रही है सड़क के उत्ते तो वो बच गई। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। आए आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये कैमरामैन है और ये भी चाह रहा है कि ये वहां से क्रॉस करे, सड़क नीचे से ऊपर से क्रॉस नहीं करना चाह रहा। ऊपर आ, मैं कहा पौड़ियां चढ़ के जा रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई परेशानी तो खाली हो जाना तो है ही है ना। हाँ, लेकिन अच्छी गल है ना कि उत्ते जगह बनी है तो जाना चाहिए। इतना रुपया लाया गवर्नमेंट ने, हाँ जान के थल्ले आइए। आ भी गा, चलो थोड़ी जी जान सेहत ही बन जाएगी, है ना, सफर करके। खैर ना जाओ माँ जी। अब ये बड़ी खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है, ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, लेकिन वो कुछ लोग जिनसे हैं वो नीचे से जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क पे अंकल सड़क क्रॉस कर रहे हैं दबा के, और ये ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। पता नहीं क्यों, मैंने आपकी कोई बुजुर्ग शहरी दिखाई हैं, वो चल के ऊपर तक आ रही हैं और उन्होंने ओवरहेड ब्रिज से ब्रिज क्रॉस किया, और वो कह रही हैं कि इतना पैसा लगाया, इतनी अच्छी, यहाँ पर ऊपर से मंजर बड़ा अच्छा है, आपको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, देखें, और आपको पूरा पार्क का व्यू मिलता है, पूरी सड़क का व्यू मिलता है, पूरे लाहौर शहर का व्यू मिलता है। लेकिन हमने ये व्यू देखने की बजाय कोशिश की है नीचे से ही मुड़ जाए। वन वे आते हैं रक्शे, दबा के वन वे आ रहे हैं, दबा के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, हमें जल्दी जाना है। यकीन माने खुदा ना खास्ता, ये देखें ये बाइक वाला भी अब आ रहा है, ये वन वे आ रहा है, इसने पीछे अपनी वालदा को बिठाया हुआ है, और देखें, वाह 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 वाह, जियो, कितनी बहादुर कौम है ये। आप कहते हैं बहादुर नहीं है, देखें इससे ज्यादा बहादुरी क्या होगी कि लोगों को पता है कि मर जाएंगे यार, लग जाएगी, तबाह हो जाएंगे, मजदूरी हो सकती है, कोई जो पीछे बैठा है उसको भी नुकसान हो सकता है, लेकिन नहीं, हमें क्रॉस करना है, वन वे जाना है, और हमें ये इसी तरह क्रॉस करना है। वो देखें वो भाई जो उनसे अब उसने बाइक वन वे मोड़ दी, वाह वाह वाह, आ गया वो, देखें नौजवान, वो आगे से बाइक आ रही है, टकरा सकता है, लेकिन उसके लिए मसला नहीं है। उसने कहा नहीं, ओहो वाह वाह वाह, इससे ज्यादा बहादुर कौम नहीं देखी होगी आपने कोई। ओह, अब पुलिस वाला खड़ा था, उसने हेलमेट पहन लिया कि पुलिस वाला कहीं उसको पकड़ ना ले। वो भी वन वे आ रहा है, पीछे वाला भी वन वे आ रहा है, सब वन वे लगे हुए हैं। अब ये देखिए कितना खतरनाक है, दूसरी आने वाली गाड़ियों के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। आप कहते हैं हम बहादुर नहीं है, इससे ज्यादा बहादुर क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूँ बहादुरी और बेवकूफ़ी में बड़ी थिन लाइन होती है, वो ये होती है जो अभी आपने देखी है, वो बंदा कितनी बेवकूफ़ी करके गया, आपने देखी है। ये रक्शे अब सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछेंगे ना, गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है ये, लेकिन गरीब आदमी ये नहीं देख रहा कि इससे जान का खतरा हो रहा है, पीछे से कोई और इससे भी ज्यादा गरीब बंदा इसमें बच के मर सकता है, लेकिन नहीं, गरीब आदमी ने अपनी रोजी रोटी बनानी है, वो रक्षा वहीं पे साफ कर रहा है, उसने रक्षा सड़क के ऊपर सफाई शुरू कर दी है रक्षे की, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे ज्यादा दलेर कोई हो सकता है? हमसे ज्यादा दलेर कोई है यहाँ पे? आ जाओ, ये एक जगह पे है, किसी भी ट्रैफिक चौराहे पे, किसी भी ट्रैफिक की सड़क लाइट पे, किसी भी जगह पे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कितने मुहज़्ज़िब कौम है हम, कितना ट्रैफिक कवानीन का पासदारी करते हैं और अपनी और दूसरों की जान की कितनी परवाह करते हैं। और अगर आप बात कर लें इनसे, पूछ लें, ओए हो तुहानू फाड़ के कुटणगे यार, बहादुर लोग। एक डाटा है जो हॉस्पिटल से इकट्ठा किया गया, जिसमें तकरीबन 2000 के करीब एक्सीडेंट्स हैं और उनमें 17 अमवात हैं एक हफ्ते के अंदर।
एक डाटा और है जो रेस्क्यू वर्कर से मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं शाहिद वहीद साहब, उनके पास चलते हैं और उनसे वो डाटा भी इकट्ठा करते हैं कि वो किस तरह उन्होंने रेस्क्यू किया, कितने लोगों को एक हफ्ते के अंदर रेस्क्यू किया, कितने जो हादसात हैं, जो एक्सीडेंट सड़क पे हुए हैं, उन एक्सीडेंट्स की नौयत क्या थी, वो एक्सीडेंट किस वजह से हुए, कितने पेडेस्ट्रियन उसमें ज़ख्मी हुए, कितने राहगीर जो उनसे हैं जो सड़क पे शायद चल रहे थे, वो जिन्हें पेडेस्ट्रियन मैंने कहा वो ज़ख्मी हुए, कितने लोग जो उनसे हैं वो बगैर किसी वजह के यानी कि पैसेंजर थे वो ज़ख्मी हुए। ये तमाम डिटेल जाके शाहिद वहीद साहब से लेते हैं। रेस्क्यू 1122। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद वहीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, मैं ज़रा देख रहा था लोगों को कि ये जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन है ये ऐसी हो गई है जैसे इसको करना हम पे फ़र्ज़ हो चुका हुआ। आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं इमरजेंसी के, आप ये सारी चीज़ें डील करते हैं, क्या डाटा इकट्ठा किया है? एक हफ्ते के डाटे के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कैसा देखा आपने शहर में ट्रैफिक के ऊपर, क्या लोगों का एटीट्यूड कैसा रहा? जी, लोगों का एटीट्यूड की बात की जाए तो आप देखें एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हादसा की शरह देखी जाए तो इसमें तकरीबन मोर दैन 1800 इंसिडेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए। लोगों का सड़क पे चलते हुए एटीट्यूड क्या आपने नोट किया है? देखिए कैसे आप देखते हैं, क्या ये सड़क पे चलते हुए कोई ख्याल रखते हैं कि ट्रैफिक लॉज का, कि सड़क पे चलना कैसे चाहिए, कैसे ट्रैफिक को रवां रखने के लिए, अच्छे तरीके से रवां रखने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ऐसा कुछ देखिए? मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि अगर हम इस सोच से बाहर आ जाएं कि मुझे बहुत जल्दी है पहुंचने की, तो शायद जो है ट्रैफिक अच्छी चलना शुरू हो जाए। क्योंकि हर शख्स अगर कहेगा कि पहले मैंने ही गुजरना है तो इस तरह आ जाके सारी की सारी ट्रैफिक वहीं चौक हो। सड़क पे चलने वाले हर बंदे को चलती है, हर जल्दी है जी, हर बंदे को जल्दी है। मैंने देखा कि वो जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं वो भी चलना हम मुनासिब नहीं समझते। ये अगर आप देखें ये फिरोजपुर रोड अगर देखें ये कितना खूबसूरत हमारी सड़क जो थी कभी बनी थी, ये वाली जब ये मेट्रो लाइन स्टार्ट हुई हमारी यहाँ पे जो थी, और जो है नीचे जब उन्होंने खूबसूरत इसे फेंस लगा के कवर किया गया फिरोजपुर रोड को, और ऊपर से उन्होंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज दिए, तो ये एक मॉडल रोड थी हमारी फिरोजपुर रोड जो थी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जगह जगह से वो जंगला लोगों ने तोड़ दिया हुआ, वहाँ से वो सड़क क्रॉस करते हैं और अक्सर जो है हादसा का बायस बन जाता है। जंगले के अंदर से निकलते हैं, सड़क के ऊपर आते हैं। बिल्कुल ऐसी है, और ये बड़ी ज्यादती की बात है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि बहसियत कौम अगर देखा जाए तो हमें शायद पैदल चलने की आदत हमें ख़त्म हो चुकी हुई है। हम जो है एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन जो है या एक्सरसाइज जो है शायद करना पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ रेस्क्यूअर्स खड़े हैं, रेस्क्यू हीरोज़ हैं ये, और ये रेस्क्यू करते हैं लोगों को जब वो एक्सीडेंट हो जाता है या कोई तकलीफ में आ जाते हैं या कहीं नुकसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। भाई क्या देखा आपने, किस तरह रेस्क्यू करते हुए क्या परेशानी होती है, और जो लोग जिस तरह मुश्किल में होते हैं वो अपनी किस गलती की वजह से आते हैं? अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नंबर 1 तो ये है कि मोटर बाइक की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, जो लाहौर के अंदर हमने देखा है। ठीक है। नंबर 2 ये है कि रिक्शा वाला नहीं देखता, मोटर बाइक वाला नहीं देखता, इनका आपस में हमने टकराव कई जगह पे देखा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है। नंबर 3 ये है कि यहाँ पे जो रिक्शा पार्किंग है ना, वो बड़े गलत तरीके से वो पार्क कर देते हैं, कहीं पर भी कहीं भी रोक देते रोड पे कहीं भी जगह पे, और फिर पैसेंजर को वो पिक करने के लिए पीछे नहीं देखता कि उसके पीछे कोई गाड़ी आ रही है या उसके आगे कोई गाड़ी है, उसने वहीं से मोड़ के अपने पैसेंजर को पिक करने के लिए वो बड़ा गलत तरीके से टर्न लेता है, जिसकी वजह से बहुत क्रैशेस बड़े इमरजेंसी किस्म के। आपने कोई ऐसा देखा है वाकया जो आपको अभी भी याद हो कि यार ये बड़ा गलत हुआ? सर मैं एक वाकया सिर्फ आपसे शेयर करता चलूँ कि एक छोटी ईद का वाकया है। रमज़ान मुबारक के दिन थे, हमारा एक पड़ोसी थे, उनके बच्चे को हमने ये रेस्क्यू किया। 10 साल का बच्चा था, तो ईद से कुछ दिन पहले ही एक अंडर एज बच्चे के साथ वो होंडा बाइक पे बैठकर जाता है जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, गाजी रोड पे। तो वो वन व्हीलिंग करता है वो नौजवान, हालांकि जो छोटा बच्चा है दूसरा जो उसके पीछे बैठा हुआ है वो घर नहीं बता के गया कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। वो अपने छोटा बच्चा अंडर एज ड्राइवर के साथ मोटर बाइक के 125 पे वो जाता है, गाजी रोड के बिल्कुल सामने जंगले के साथ टकराते हैं वो। और उसमें यह है कि जो ड्राइवर है हेलमेट भी नहीं है, और बच्चे हैं दोनों। जो हेलमेट नहीं पहना हुआ, जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है जिसने घर में भी नहीं बताया अपने पेरेंट्स को भी कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, तो उसका एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी हो जाती है, सीवियर किस्म की।
तो उसका घर वाले, माँ बाप, सब लोग जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में बैठकर दुआइयाँ दे रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे बच्चे को बचा लो। लेकिन ये है कि वो बच्चा ईद से 1 दिन पहले उसकी डेथ हो जाती है। 10 दिनों मतलब ये ईद से 1-2 दिन पहले 10 साल का बच्चा है। अब यहाँ पे हम पेरेंट्स से ये स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि अंडर एज बच्चों को मोटर बाइक ना दें। और सेकंडली हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि हेलमेट के बगैर कभी भी मोटर बाइक का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आपको हैंड इंजरी अल्लाह ना करे हो गई है तो आप रिकवरी की तरफ आना हमारे लिए या किसी भी मेडिकल के डिपार्टमेंट के बंदे के लिए उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। भाई ना आपने कुछ देखा ऐसा? वालेकुम सलाम। ये मोटर बाइक जो राइडर होते हैं इनकी ज़्यादातर गफलत की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। चलते हुए मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हेलमेट भी नहीं पहना होता, तो अचानक बाइक पे भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा तो SMS चेक कर रहे होते हैं, तो उस वजह से वो बाज़ दफ़ा इनका वो फ्रंट पे जो मिरर होता है वो भी नहीं साइड का लगा होता, ताकि वो देख सके साइड से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हाँ जी, अचानक ही वो टर्न कर देते हैं, पीछे से जब स्पीड से बंदा आ रहा है वो उसके साथ हिट हो जाता है, उस वजह से हेड इंजरी हो जाती है। अगर हेलमेट पहना हो तो हेड इंजरी से बच जाते हैं। ये जो वन वे की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इस पर मैंने देखा, अभी हम डेटा चला भी रहे हैं, साथ अब चलता हुआ देख रहे हैं कि लाहौर शहर में कितनी वन वे की वायलेशन पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। मैं वो बात बता रहा हूँ, कुछ तो निकल जाते हैं ना, वायलेशन करके निकल जाते हैं, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो कितने हैं उसकी भी आप डिटेल साथ में चलते हुए देख रहे हैं। ये जो वन वे की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, आपने कभी किसी ऐसे बंदे को रेस्क्यू किया जो इस तरह ट्रैफिक वायलेशन में हो और उसको आपने रेस्क्यू किया हो? जी, ये सिग्नल बंद होता है, अचानक से सिग्नल जैसे ऑफ होता है तो उससे निकलने की कोशिश करती है। जब अचानक निकलते हैं वहाँ से तो तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है दूसरी तरफ से जो अपनी सही रास्ते पे आ रही है, वो उसके साथ हिट हो जाती है। ओहो, बड़ा सैड बात है। आपको क्या लगता है हमें सब्र क्यों नहीं है? पता नहीं जी, इस कौम को क्या मसला हो गया है कि इतनी इनको एमरजेंसी है। हालांकि एमरजेंसी महकमा रेस्क्यू 1112 का और एमरजेंसी है जो लोगों को बनी होती है। हमारे साथ एक वाक़या होता है कि जी मुगलपुरा ड्यूटी कर रहे थे, एमरजेंसी की कॉल मसूल होती है। 3 से 4 मिनट में ऑन लोकेशन हुए तो जाते देखते हैं कि एक औरत है जिसका बाया उसके चैन कवर में आया होता है। चैन कवर ना होने की वजह से चैन में आया होता है और बाया पूरी तरह फंस चुका होता है। और हम देखते देखते जो है ना पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। 5-7 मिनट में पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है। जो चैन कवर नहीं लगाती, डेथ होगी पेशेंट की, क्योंकि जब चैन कवर में बाया आ गया ना, उन्होंने जैसे ही उसको आगे करना या पीछे करना है, वो उसने पीछे जोर लगाते जाना है, वो चोक हो जाएगी और उसके सांस बंद होगी और देखते देखते पेशेंट एक्सपायर हो गया जी। ओहो, इस तरह हमें जल्दी किस चीज़ की होती है? आपने पूछा नहीं कभी जो इस तरह की चीज़ में आपने? जब उनसे पूछते हैं जी बस गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नुकसान के बाद, नुकसान से पहले ये नहीं किसी ने सोचना कि ये क्या हो गया। नुकसान से पहले कोई नहीं सोचे, जल्दी किस चीज़ की हमें? यही हमें सोचने की ज़रूरत है। वैसे जैसे आजकल रोड में ना सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जैसे वो भाइयों ने बताया मोटर बाइक में होते हैं ज़्यादा, लेकिन एक मेन जो वजह ना गलत रोड क्रॉसिंग की वजह से होता है। आप देख लें, ये जो इछरे में हमने वो ब्रिज भी बने हुए हैं, लेकिन लोग फिर भी इतना तेज़ रोड के नीचे से मतलब गुजर के ना वो जंगलें तोड़ दिए लोगों ने, वहाँ से मतलब क्रॉस करते हैं और जो स्पीड से गाड़ी आती है वो उसमें आ जाते हैं। कनाल पे देख लें आप, कनाल पे भी यही हाल है। ट्रैफिक का तो सोचते ही नहीं हम, जल्दी बहुत है। बिल्कुल। आपने कैसे देखा हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अमूमन देखा जाता है कि हेलमेट जो बाइक राइडर हैं वो उन्होंने हेलमेट अपने सर पे हैंड कर लेने की बजाय उन्होंने सामने टैंकी के ऊपर रखा होता है। तो जैसे ही वो कहीं स्पीड में गुजरते हैं, किसी को टर्न करते हैं और उनका हेलमेट जो है वो रोड के ऊपर गिरता है। रोड पे ऊपर हेलमेट गिरने की वजह से ना सिर्फ वो बंदा बाइक को रो के हेलमेट पकड़ने की कोशिश करता है, इसके अलावा जो हेलमेट गिरा होता है वो आने वाले लोगों के लिए जो है बाइक से परेशानी का सबब बनता है। लोग जो हैं बाइक वाले अचानक ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी वाले अचानक ब्रेक लगाते हैं कि हेलमेट नीचे ना, और पीछे से जो लोग हैं वो आपस में हिट होते हैं और उस दौरान जो है वो हादसा पेश आता है। दोबारा हादसा पेश आता है। हमें जल्दी बड़ी है, हम चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी हम कहीं पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप जाके देखें ना तो पहुंचना कहाँ पे होता है? पान की दुकान पे जाना होता है या पता नहीं कहीं और जाना होता है। ये डब्बे यहाँ पड़े होते हैं, हर जगह पड़े होते हैं, सदका हर बलाओ खा जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता हूँ ऐसे डब्बे, ऐसे बोर्ड जगह जगह लिख के लगाएं जिस पे लिखा हो कि 10 मिनट का इंतज़ार आपकी ज़िंदगी में 70 साल का इजाफा कर सकता है। तो शायद लोगों को थोड़ा सा मज़ा आना शुरू हो जाए, लोग थोड़ा सा सब्र करना शुरू हो जाएँ। आज के शो में आपको जो दिखाया, जो बताया, वो यही था कि बाज़ दफ़ा बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर सोचे समझे हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन इस तरह बात करने से
दूसरे को बताने से, गलत को गलत कहने से आप उस गलती से किसी को रोक सकते हैं। हो सकता है मैं भी जाने अनजाने में ये सारा कुछ करता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं भी यू टर्न पे जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जाता, यू टर्न का खिलाफ वर्जी नहीं करता, रॉन्ग वे नहीं जाता। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि वन वे आया हूँ, लेकिन अब बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो बड़ी बुरी चीज़ है और मेरी छोटी सी गलती की वजह से किसी को बहुत शदीद नुकसान हो सकता है, और इसी नुकसान से खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। आपने रेस्क्यू वर्कर्स की बातें सुनी जो वहाँ से मरीजों को खून में लथपथ उन लोगों को उठा के वहाँ से लेके जाते हैं और अस्पताल पहुँचाते हैं। आपने उनकी बातें सुनी और उन्हें बताया कि किस तरह किसी का हंसता बसता घर जो सा है वो उजड़ जाता है और लोग जो से हैं वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से मौत की आगोश में चले जाते हैं, खुद चले जाते हैं, किसी को पहुँचा देते हैं। सड़क पे चलने वाले इससे महफूज नहीं है, क्योंकि सड़क जो सी है ये बड़ी बेरहम है। इसका ख्याल रखें और इस पे चलते हुए एहतियात बरतें, अपनी जान से ज़्यादा दूसरों की जान की परवाह करें और कोशिश करें जिस पे आप चल रहे हैं इस पे दूसरे लोग भी आपके साथ सफ़र कर रहे हैं। आपको खुद पे यकीन हो सकता है, खुद पे एतमाद हो सकता है, बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, बड़ा अच्छा चला लूँगा, लेकिन आपकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से किसी दूसरे की जान जा सकती है। कोई दूसरा अपने घर नहीं पहुँचेगा, अपने बच्चों के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए खुदारा आपसे दरख्वास्त ये है सब लोगों से कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, एहतियात करें, गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें, वन वे को ना क्रॉस करें, वन वे मत जाएं और रॉन्ग टर्न, यू टर्न पे रॉन्ग टर्न मत जाएं। सिर्फ आपसे दरख्वास्त इतनी सी है और यही कोशिश करें। इसी तरह आप सड़क पे ये साबित कर सकते हैं कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम है। खुद को बार बार ये साबित करने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है, हमें बार बार ये इसलिए कहना पड़ता है कि हम इन तमाम वायलेशन को इस तरह तोड़ते हैं, इस तरह इन तमाम वायलेशन करते हैं जैसे ये हमारा हक है। वन वे जाना मेरा हक है। और सामने तो मैं जाना सी, वो इत्थे तक तो मैं जाना है, इत्थों तक तू इत्थे तक मोड़न दे बजाए तू थोड़ा जिहा अगों आ जाए तो की फर्क पेगा, होर किसी की जान बच सकती है। तेरे इस तरह करने की वजह तो कोई तेरे बच गया। देखो ये देखें, ये वन वे रक्षा आया है और ये वन वे जा रहा है और इस तरफ हॉस्पिटल है और ये वो देखें, ओए होए होए होए, ये जालिम है, ये जालिम लोग हैं, ये जुल्म है और इसकी वजह से किसी और को नुकसान हो सकता है और वो वन वे जा ही जा रहा है। और ये ट्रैफिक वार्डन्स बेचारे 2 खड़े हैं, 3 खड़े हैं, ये कैसे रोक सकते हैं इसको आके? इसके लिए हमें इनकी नफरी बढ़ाने की जरूरत है। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।